हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। और यहाँ ब्लॉगिंग स्टार्ट हो रही है इस चटपटे पनीर और सोयाबीन के साथ, जिसे रेडी कर रही हैं हमारी मास्टर शेफ छोटी ननद अन्नू दीदी, है ना अन्नू दीदी। हेलो बोल दो, हेलो एवरीवन। यहाँ आज बन रहा है, बहुत रुकते रुकाते जो है अन्नू दीदी को आज ये मानी ही नहीं बात। एक्चुअली हुआ क्या कि कल हमारी छोटी जो है ना, कल हमारी छोटी मायके जा रही है। तो मायके जा रही है तो इनके मन में ये था कि मुझे अपने हाथ से जो है कन्या को कुछ बना के खिलाना है। तो इन्हें रोका हुआ था, हमने कहा कि भाई मायके आए हो तो आप जो है आराम करो, आप ना एंजॉय करो, छुट्टी मनाओ, खूब सो, अपना खाओ पियो। छुट्टी कन्या खुश हो रही थी। हाँ, तो छोटी को खुश करने के लिए जो है, छोटी जब से शादी करके आई है ना तब से दीदी रहने तो नहीं आ पाई थी, बस मिलना जुलना हो जाता था फंक्शन पे। तो रहने आई है तो उनको मन हो रहा है कि मेरे हाथ की चीजें जो है छोटी, हम लोग सुनाते रहते हैं किससे कि अन्नू दीदी ये अच्छा बनाती हैं, अन्नू दीदी वो अच्छा बनाती हैं, तो भाई हमें भी खाना है। तो ठीक है भाई, कल जा रही हैं तो उनके लिए ये हो रही है, इतनी भयंकर गर्मी में जो है ये मेहनत की जा रही है। क्या बना रही हो? यह है चिली, जैसे पोटैटो बनाते हैं वैसे ही ये सोयाबीन और पनीर टिक्का की तरह जो है वो चिली पनीर और चिली सोयाबीन को मिक्स करके बना रही हैं। क्योंकि फैमिली जो है वो बड़ी होती है, तो या तो आप सिर्फ चिली पनीर बनाओ या चिली सोयाबीन बनाओ, तो बच्चे हैं, क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है लोगों की, तो कैटेगरी बढ़ जाती है, बड़े हैं बच्चे हैं सबको ही है, सबको खाने का मन करता है जब अच्छी अच्छी चीज बने घर में। तो जो है दोनों का मिक्सचर बना रही है ताकि जो है चीज क्वालिटी जो है वो क्वांटिटी बढ़ जाए, है ना। तो बहुत अच्छे से इन्होंने जो है फूड कलर डाला है आपने इसमें, फूड कलर डाल के इसे आपने बहुत अच्छे से फ्राई किया है। क्या 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 डाला है इसमें? अरारोट डाला है और कलर डाला है। अरारोट और कलर डाल के इसे दीदी ने डीप फ्राई किया है। और यहाँ मसाले में क्या क्या तैयारी किया है? इसमें सारा वेजिटेबल है, लहसुन प्याज टमाटर हरी मिर्च अदरक सबका पेस्ट है। अरारोट है, उसमें अच्छा, सिरका है, सोयाबीन सिरका अरारोट सब कुछ मैश अप करके सब कुछ मिला के, सोया सॉस और ये सारी चीजें। अब ये मसाला रेडी हो रहा है। अब ये क्या होगा कि अरारोट की वजह से ये एकदम गाढ़ा थिक हो जाएगा, एकदम ज्यादा मत दो अरारोट, टमाटर ज्यादा। हाँ, उसके बाद ये सारा जो है मसाला पनीर और सोयाबीन सब कुछ इसमें चला जाएगा और बहुत ही टेस्टी सा जो है ना ग्रेवी बन जाएगी उसकी चिली पनीर की तरह। बहुत अच्छा ये बनने वाला है। हाँ, लास्ट में देखते रहना, सब खाते रह जाएंगे तो दिखाएंगे कि कैसे खाते हैं हम सभी। जब दीदी आई थी उसके नेक्स्ट डे दीदी ने हमें सबको टिक्की बहुत टेस्टी टेस्टी खिलाई थी, मैंने वो भी ब्लॉग शेयर किया था आप सभी के साथ। भैया भी कह रहे दोबारा बनाना। टिक्की के लिए जो आपने चटनी बनाई थी अन्नू दीदी, उसमें आपने क्या क्या डाला था? हरी चटनी में, हरी चटनी में धनिया, हाँ, मिर्ची और इसमें चाट मसाला और आम कच्चा आम। तो आप सभी ने जो है काला नमक देना, सफेद नमक में टेस्ट नहीं आता। तो आप सभी ने पूछा था कि दीदी ने, मौसी ने, छोटी मौसी ने होता जा रहा है जो है वो चटनी कैसे बनाई थी, तो आज वो भी मैंने आप सभी को बता दिया है। तो आप लोग प्लीज पूरा ब्लॉग देखिए। तो आप सभी जब पूरा ब्लॉग देखेंगे बिना स्किप किए जो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो भी आप कमेंट में सवाल पूछते हैं हम किसी ना किसी ब्लॉग में उसका जवाब दे ही देते हैं आप सभी को गाइज। तो आज मेरे हस्बैंड ऑफिस गए हुए हैं बहुत दिनों बाद, लास्ट जब 2 हफ्ते लगातार गए थे उसके बाद से नहीं गए थे, 2 हफ्तों से बीच में। और अभी पिछले 3 दिनों से आप सभी को पता है कि चाचा जी के साथ बिजी थे, कल दीदी के साथ बिजी थे। दीदी के साथ का भी ब्लॉग आप सभी ने आज देखा, लाल दीदी आई थी उनकी, पूरे दिन घर पे थी, पूरे दिन बहुत हंसी मजाक का माहौल था घर में। आज घर शांत था, वो ऑफिस चले गए और हम सारी लेडीज जो है सुबह का काम वाम करके पूरी दोपहर सिर्फ सोए हैं। मैं, अन्नू दीदी, छोटी, मम्मी और दीदी भी आ गई थी थोड़ी देर के लिए क्योंकि वो चाचा जी से मिलने आई थी हॉस्पिटल हमारे घर के बिल्कुल पास में ही है। तो वो दोपहर में इतना लू चल रहा था बाहर की, वो नहीं गई, तो उन्होंने भी आराम किया और फिर पापा के साथ वो भी निकल गई। पीछे मम्मी बैठी है, मुझे सब चाय पिला के मैंने याद दिलाया कि मैं ये बनाऊं। यहाँ पे मम्मी शाम से किसी ना किसी काम में लगी हुई है। दीदी के जाने के बाद से मम्मी के जो अलमारी है यहाँ पे टेस्ट करने के लिए आया है कि मम्मी फ्लेवर बताएंगी कि कैसा नमक है, कैसा मसाला है ना। और मम्मी और दीदी गुरु और चेला भी हैं। मम्मी, दीदी ने जो है मम्मी को एक गुरु भी बना रखा है, तो दीदी बहुत अच्छे से मम्मी को सब कुछ टेस्ट करा रही है। मैं दिखाती हूँ आप सभी को मम्मी के कमरे का हाल। ये देखिए गाइस, मम्मी के कमरे में ये हाल क्यों है, क्योंकि ये जो सामने कबर्ड है ना, ये पूरा मम्मी ने खाली किया है। और आप सभी को तो पता ही है हमारे यहाँ जो है अलमीरा में जो है वुड में वो दीमक लग जाता है, तो उसकी प्रॉब्लम की वजह से मम्मी को शक होता रहता है।
और मम्मी अपना हफ्ते 10 दिन पे 15 दिन पे ना अपनी अलमारी खाली करके चेक करती रहती है। तो अभी दिखाती हूँ। तो अभी मम्मी को बहुत पसीना आ गया, आप सभी देखिए, बिल्कुल गर्मी इतनी भयंकर है कि मम्मी की हालत एकदम से पसीने से कमजोरी हो जाती है। तो मम्मी छोड़ छाड़ के यहाँ पे आके बैठ गई हैं, है ना। वहाँ ये दोनों बच्चे सो के उठे हैं और यहाँ फ्रूटी चल रही है। हेलो करो वहाँ से। कार्तिक कैसी तबीयत है आपकी? आप ठीक हो ना? चलो ठीक है। और यहाँ प्लेट में ये देखिए, मैं आज अभी बातें ही कर रही थी और यहाँ इनका जो आइटम तैयार भी हो गया। वाह क्या कलर आया भाई, बहुत बढ़िया, आसान है बनाने में, बहुत आसान है भाई, घर पे बनाओ। दीदी का ये मानना है कि सब चीजें जो है वो घर पे बननी चाहिए, हेल्दी होती हैं और क्वांटिटी भी ज्यादा होती है। थोड़ा सा नमक कम है, ठीक है, अभी नमक है ही नहीं, नमक डलवा दिया जाएगा। अभी मिर्ची भी कम है, वो तो बच्चों की वजह से दीदी ने कम डाली होगी, क्योंकि वो थोड़ा सा कार्तिक को भी टेस्ट कराएंगी, है ना। छोड़ दो यार, पैकिंग वैकिंग छोड़ के ननद जो इतनी गर्मी में पसीने बहा के आपके लिए स्पेशल डिश बना के लाई हैं, तो पहले वो खा के बताइए कि कैसा लगा। आंखें बड़ी बड़ी हो गई खा के। बहुत अच्छा लगा। इनके हाथ में जादू है। आपने कभी सोयाबीन का खाया है? बहुत ही अच्छा, कभी नहीं खाया। सही बात है, घर में बना के दीदी ही खिलाई, ये बात तो सही है ना। बहुत अच्छा। और यहाँ क्या हो रहा है, कहाँ बिजी थी तुम? पैकिंग करने में। तो यहाँ चल रही है मायके जाने की पैकिंग। तो फाइनली क्या हुआ है कि सबसे पहले अप्रैल लास्ट में ही मैं सबसे जल्दी मायके हो आई। इस बार अप्रैल लास्ट वीक में गई थी ना मैं, अप्रैल लास्ट में ही मैं मायके हो आई। उसके बाद फिर दीदी का यहाँ आना हुआ, साक्षी का आना हुआ, फिर वो भी चली गई, फिर अन्नू दीदी का आना हुआ। तो अब लास्ट फाइनली इनकी बारी आई है मायके जाने की। क्यों गाइस? तो छोटी हैं तो इनका नंबर लास्ट में लगा है, पर इनका नंबर सबसे लंबा लगता है गाइस, क्योंकि ये चली जाती हैं आराम से अपना रह के आएंगी 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते। आप गई थी लास्ट फरवरी में, फरवरी लास्ट, जनवरी एंड में गए थे आप, फरवरी में आए थे, 2-3 तारीख को आप आई थी। उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, 3 महीने, 5 नहीं बेटा 4 महीने। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में आप जा रहे हो, 5वें महीने आप जा रहे हो, 5 महीने हो गए। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आप सब लोग तो पास में मेरा बेटा फिर भी आप बताओ कि दीदी कितने टाइम पे जाती है रहने? लास्ट जून के बाद मैं इस अप्रैल गई थी रहने। क्योंकि मेरा क्या हो जाता है ना कि जैसे घर में कोई पूजा हुई, कोई फंक्शन हुआ, कोई बर्थडे हुआ, तो मैं आना जाना कर लेती हूँ, तो उसमें मेरा कट ऑफ हो जाता है गाइस, तो मैं रहने नहीं जा पाती हूँ। आपका दूर है, इस वजह से आप स्पेशली दिन निकाल के लंबे टूर पे जाती हो। तो हो रही है तैयारी एकदम जोरदार। तो घर में यही चहल पहल चल रही है। मैं आती हूँ ज़रा फ्रंट कैमरे पे। तो ये थी हमारे घर की शाम की चहल पहल, है ना। दीदी अपने काम में लगी हुई थी बच्चों के लिए और कन्या को खुश करने में लगी हुई थी। मैं थोड़ा सा आज केशव को भी थोड़ी सी डांट पड़ी है, तो केशव के पास बैठी हुई थी थोड़ा सा, और केशव को डांट पड़ी है, मैंने बता दिया। केशव देखेंगे तो फिर गुस्सा हो जाएंगे, फिर से डांट पड़ेगी। बच्चे होते ही घर में इसीलिए। और मम्मी का मैंने आप सभी को बता ही दिया कि मम्मी अलमीरा को लेके परेशान है, बच्चे सो के उठे, फ्रूटी ड्रिंक पी रहे हैं। तो ये है हमारे घर की छोटी सी ब्लॉगिंग आज की। ये कैसे लगेगी आप सभी को प्लीज देख के आप सभी बताइएगा। मेरे हस्बैंड आज ऑफिस गए हुए हैं, तो मेरी जो है सारा दिन आराम किया हमने। नहीं तो वो रूम जो है वो उनका ऑफिस चलता रहता है, वहाँ पे तो हम सोते नहीं। तो आज हम सारी, मैं, दीदी, बच्चे, हम सब जो है वहीं कूलर में अपना रूम में पूरी दोपहर सोए हैं, है ना। ठीक है, गर्मी बहुत है और तैयार व्यार होके और कंघी करके हम लोग, तो ये नेचुरल हमारा ब्लॉगिंग है कि हम घर में ऐसे ही बन के रहते हैं, है ना। तो फिलहाल ये मैडम जा रही हैं, कल के बाद से ये आप सभी को 2 हफ्ते नहीं मिलेंगी ब्लॉग में, क्यों मैडम, है ना। तो बाय बाय गाइस कर दीजिए। बाय बाय, आप सभी अपना ध्यान रखिए। मिलेंगे बाद में। कल जाते समय की भी वीडियो हम बनाएंगे, कल पापा आएंगे लेने, वो भी उनसे भी आप सभी को मिलवाएंगे हम, ठीक है। तब तक के लिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और खूब सारे कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है। आप कमेंट्स करते हैं और मैं उसी को लेके मैं नेक्स्ट ब्लॉग बनाती हूँ, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे।